नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। अभी हाल ही में द्वारका सेक्टर 6 स्थित फायर स्टेशन में एक अग्नि सुरक्षा कवच कार्यक्रम हुआ, जिसमें द्वारका और उसके आसपास के आरडब्ल्यू के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को आग से बचाव की और किस तरह से सूचना देनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस सभी बातों की जानकारी दी गई। यहाँ पे जो अभी बातें हो रही हैं सब सोसाइटीज़ की बात हो रही है, मगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए हो जो सोसाइटीज़ में नहीं रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए फायर सेफ्टी के या जान बचाने के लिए अगर कोई आग कभी लग जाए और हम फायर को कॉल करें तो उस वक्त हमारे को सुरक्षा की कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये मैंने सबसे पहले जो मेरे 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट यही था, अगर कभी भी आग लगती है आपके घर में, पड़ोसी के घर में, सबसे पहले आपने अपने आप को बाहर ले जाना। आप समझ गए, आप सुरक्षित जगह पे पहुँच जाए। 2 कमरों का घर है, 3 कमरों, आप बाहर खुले में आए। फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, सबसे पहला काम बता रहा हूँ, फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। उसके बाद अगर आपको फायर बुझाने आती है, आपको कोई ट्रेनिंग मिली हुई, तो आप आग बुझाने की कोशिश करें। अगर आपको आग बुझाने की नहीं आती है, आपके कोई साधन नहीं है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, आप फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बना के रखें और जो लोग बचे हुए हैं, आसपास के लोग हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे, वो लोग बाहर आ जाए। क्योंकि फिर फायर ब्रिगेड आएगी अगर आप, क्योंकि आपके पास ना तो इतने संसाधन हैं, ना आपके पास कोई और फायर एक्सटिंग्विशर होगा, क्योंकि नॉर्मली कॉलोनी में घर में कोई होता नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप फायर फाइट नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी आप मेरे को बता देंगे उतनी जल्दी मैं पहुँचूँगा। दूसरा, आग ना लगे, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, फिर आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आग लगने के 70% जो आग लग रही है वो बिजली की वजह से, चाहे वो आपने मल्टीप्लगिंग की हुई है, या आपने ओवरलोड कर दिया है, या आपका इक्विपमेंट माल फंक्शन कर गया, जैसे गर्मियों में एसी की वजह से भी आग लगती है। आपका घर है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं 2 मिनट और लेके बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैं 2 कमरों के घर में रहता था, हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे को एक ही कमरे में सोते थे। धीरे धीरे मेरी इनकम भी बढ़ी, बच्चे बड़े हुए, तो अब मैंने 2 एसी लगा लिए। पहले एक एसी था, दोनों घरों में एसी हो गया। फिर मेरी इनकम बढ़ती गई, मैंने टीवी लिया, डिश वॉशर लिया, वॉशिंग। तो आप क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, राइट। आपकी वायरिंग तो 30 साल पहले पड़ी थी, उस टाइम में वो इतने लोड लेवल के लिए कैपेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम आपने प्लान किया था मेरे पास एक एसी होगा, गैस का एक चूल्हा होगा, एक वॉशिंग मशीन होगी। अब आपने टीवी भी 2 कर लिया, एक बच्चों के लिए कर लिया, एक अपने लिए कर लिया। आपने एसी भी 2 कर दिया, आपने डिश वॉशर भी ले लिया, आपने मशीन भी ले ली, आपने प्रेस भी ले ली। तो आपने क्या किया, अपना लोड बढ़ा दिया, पर वायरिंग धीरे धीरे डिके हो रही है। डिके मतलब कमज़ोर होती है, उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है। तो जिस दिन आपने सारी चीज़ें एक बार चलाएगी, उस दिन आग लगने लगी है। तो आपको अपनी इलेक्ट्रिक हेल्थ को ठीक रखना है, ये मूलभूत सेफ्टी प्रिकॉशन है। एनबीटी अग्नि सुरक्षा कवच नवभारत टाइम्स की एक बहुत ही अच्छी पहल है, और इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा जो लोगों को जानकारी दी जाती है, कहीं ना कहीं उससे वो जागरूक होकर संभावित होने वाले नुकसानों से अपना बचाव कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान फायर विभाग के अधिकारियों ने वहां पर मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए, उनको जानकारी दी, उनको बताया कि किस तरह से आग लगने की स्थिति में पहले उनको अपना बचाव करना है और उसके बाद तुरंत कॉल करना है